स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको वर्क टाइम स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक है ये आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है 300 मीटर लंबी जो कि चल रही है इस स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक, कितने सेकंड्स ये ट्रेन लेगी टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर। ये ट्रेन एक 200 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, कितने सेकंड्स लेगी। तो आपने देखा भाई हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। 300 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ है, 200 मीटर जो है वो ब्रिज की लेंथ है। इन दोनों को मैंने प्लस करके डिवाइड कर दिया है 25 मीटर पर सेकेंड टाइम से। तो दोनों को प्लस करके 500 आ गया, 500 मीटर। इसको मैंने डिवाइड किया 25 से, तो 20 सेकंड्स मेरा आंसर आ गया, यानी ये 20 सेकंड लेगी ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 120 मैन हैड फूड प्रोविज़न फॉर 200 डेज। 120 लोगों के पास 200 दिनों तक खाने की व्यवस्था है। आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। 5 दिन बाद 30 आदमी वहाँ से चले गए। हाउ मैनी डेज फूड विल लास्ट नाउ। अब कितने दिन फूड चलेगा रिमेनिंग पीपल के लिए, रिमेनिंग मैन के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रिमेनिंग डेज़ निकालने हैं। 200 डेज़ थे, उसमें से 5 डेज़ आफ्टर की बात कर रहा है। आफ्टर 5 डेज़ तो हमने 5 डेज़ माइनस कर दिया, 195 डेज़ आ गए। अब रिमेनिंग मैन निकालना है हमने। 120 पहले थे, 30 छोड़ के चले गए, तो अब 90 मैन रह गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंडीशन इम्पोज करनी है, मैन को डेज से इंटू करना है, यानी पहले वाले मैन को पहले वाले डेज से इंटू करना है, इक्वल टू बाद वाले मैन को बाद वाले डेज से इंटू करना है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा इसी M1 D1 M2 D2 में। तो M1 हमारे 120 हैं, पहले हमारे मेंबर 120 थे। आफ्टर 5 डेज़ तो 195 हमारे डेज़ रह गए जो माइनस करने के बाद आया था, इक्वल टू अब 90 मैन है, और 90 मैन होने के बाद कितने दिन खाना चलेगा इंटू D2। अब यहाँ इंटू में 90 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर 260 आ जाएगा। तो 260 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाइप ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। पाइप ए जो है एक टैंक को भर सकता है 10 आवर्स में। पाइप बी जो है वो भर सकता है 12 आवर्स में। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक। दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया टैंक भरने के लिए, और 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। फाइंड हाउ मैनी आवर्स विल पाइप बी टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। अब जो पाइप ए को तो हमने बंद कर दिया 3 आवर्स बाद, तो पाइप बी जो है वो कितने समय लेगा रिमेनिंग टैंक को भरने में। तो यहाँ पर हमें लिखा है टोटल टाइम पाइप ए, अकेला पाइप ए 10 घंटे लेता है, यानी 1 आवर में कितना पानी वो डालता है उस टैंक के अंदर। तो ये जो 10 है ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 1 आवर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो वाटर फिल्ड इन 1 आवर बाई पाइप बी, ये हो जाएगा 1/12, यानी हमने 10 को भी 1 से डिवाइड किया, 1 को भी 10 से डिवाइड किया, और फिर नीचे वाले बी वाले केस में भी हमने 1 को 12 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पाइप ए और पाइप बी का सिर्फ 1 आवर की वैल्यू निकालनी थी। तो 1/10 और 1/12 आ गया। अब लिखा है कि भाई आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे तक दोनों पाइप मिलके पानी डालते रहे उस टैंक के अंदर। तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, 1/10 और 1/12 को इंटू में 3 कर दिया, क्योंकि 3 आवर्स हमने जो है उन दोनों को कंबाइंड रूप से ओपन किया था पाइप को। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली डिजिट है, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 10 के टेबल में 60 कब आता है 6 पे, 6 1 जा 6। 12 के टेबल में 60 कब आता है 5 पे, 5 1 जा 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 इन दोनों को प्लस करके 11/60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/20। अब ये जो हमने 11/20 निकाला है, ये वो वाला पानी है जो 3 घंटे तक दोनों पाइप से मिलकर टैंक में जाता रहा। अब आगे बढ़ जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड। मान लेते हैं कि भाई पूरा टैंक जो है वो 1 है, उसमें से 11/20 जो है वो भरा जा चुका है 3 घंटे तक, जो ए और बी ने मिलके पाइप से भरा था। तो 1 माइनस करेंगे 11/20 से, एलसीएम लेने के बाद 9/20 आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग हिस्सा है टैंक का जो हमने भरना है, और ये वाला हिस्सा कौन भरेगा, सिर्फ पाइप बी भरेगा। तो 9/20 को इंटू 12 करते हैं,
तो इसको काटने के बाद ये 12 कहाँ से आया, ये बी का टाइम था। इसको काटेंगे तो 27/5 आ जाएगा। जब 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2/5, मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। इसके बाद ये 2/5 जो है इसको इंटू 60 कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो आवर में है 5 और इसको हमें किस में निकालना है 2/5 को, मिनट में। तो इंटू 60 करके जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आवर्स 24 मिनट्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको आने चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये तीनों क्वेश्चंस। इसके और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको स्टार्टिंग करने के लिए ये बेसिक 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।